भाई समझ लेना वही है भाजपाई। पैसा निकाला जा रहा था जो गरीबों का पैसा लूट करके पिछली सरकारों ने भर भर करके दीवालों के अंदर भरा हुआ था, तो सबसे पहले बुरा लगा था समाजवादी पार्टी के बबुआ। हमने और उन्होंने हाथ मिलाया है। ये चौधरी चरण सिंह जी का पुराना समीकरण लौटाने के लिए हाथ बढ़ाया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सभी बड़े दल छोटे दलों के साथ गठबंधन करने में जुटे हैं। आलम यह है कि कोई भी दल किसी बड़े दल के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि 2017 में सपा कांग्रेस और 2019 में सपा बसपा या फिर सभी बड़े दलों के बीच गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। या फिर ये मान लें कि भाजपा ने जो 2017 में छोटे दलों के साथ प्रयोग किया था, शायद सपा भी भाजपा को पटकनी देने के लिए वही प्रयोग करने वाली है। इसीलिए छोटे दलों की अहमियत भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस पिछड़ती भी नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन तो करना चाहती है, लेकिन उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जबकि बसपा प्रमुख मायावती ने साफ कर दिया है कि किसी से गठबंधन के बदले वो सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि सपा इस बार बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। भाजपा का इस रणनीति पर 2012 से ही काम जारी है। उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में 474 में से 289 पार्टियों ने चुनाव में शिरकत की थी। अगर यूपी के 4 बड़े दलों बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को निकाल दे तो बाकी सभी दलों की स्थिति छोटे दलों की है। हालांकि छोटे दलों में रालोद जैसी सियासी पार्टी भी है, जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा एक मजबूत जनाधार रहा है, जो पिछले कुछ सालों में सिमटता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से इस बार उभार पर है। छोटे दल जीत के आंकड़े पिछले चुनाव में बेशक कम रहे हो, लेकिन खेल बनाने और बिगाड़ने की सूरत में वो बड़ी पार्टियों के लिए माकूल साबित होते हैं। बीजेपी ने साल 2012 के चुनाव में पहली बार छोटे दलों से गठबंधन का प्रयास शुरू किया था और 2017 के चुनाव में बीजेपी का गठजोड़ 13 से ज़्यादा छोटे दलों के साथ था, जिसने उनकी जीत में बड़ी भूमिका भी अदा की थी। इनमें अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के साथ गठबंधन के सकारात्मक नतीजे मिले। तब भाजपा ने विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव पार्टी को 8 और अपना दल को 11 सीटें दी थी और खुद 384 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी को 312, सुभाषपा को 4 और अपना दल को 9 सीटों पर जीत भी मिली थी। इसके बाद यूपी के सभी सियासी दलों को समझ में आ गया कि किस तरह ये छोटे दल काफी काम की साबित हो सकते हैं। लेकिन इस बार राज्यभर की पार्टी सुभाषपा सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। सुभाषपा को 8 छोटे दलों का भागीदारी संकल्प मोर्चा भी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 140 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहां राज्यभर वोट तो असर डालेंगे ही, साथ ही पिछड़ों को भी वोट असर डाल सकते हैं। यूपी में महान दल के नाम से उभरी पार्टी मौर्य और कुछ पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व का दावा करती है। इसके अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने हाल ही में दावा किया है कि हम जिस पार्टी में शामिल हो जाएंगे उसके लिए विनिंग फैक्टर बन सकते हैं। ये दल प्रदेश के 100 सीटों पर अपने असर की बात करता है। वैसे महान दल का झुकाव समाजवादी पार्टी की ओर है। दरअसल 1951 से 2017 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणामों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2002 के चुनाव के बाद से पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। लेकिन ये छोटे दल इस बार किसकी नया पार लगाएंगे, ये तो 2022 में ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।